ये आरक्षण की बात करते हैं। जब आरक्षण की बात करते हैं तो फिर तेजस्वी जी के पास ही क्यों गए थे? वो कौन दे देंगे आरक्षण? उनके पिताजी से, माताजी के कार्यकाल से, इनके कार्यकाल से कहीं पर बता दीजिए कि किसी भी एक समाज को यदि आरक्षण दिए हो तो जो कभी देना जाने ही नहीं, उनके पास इतना बड़ा सौगात लेने गए क्यों? अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा है। इससे पहले तो राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने चले थे। हेलीकॉप्टर के पंखी के तरह पूरा बिहार में घूम रहे थे। तो जिस तरह से बना लिए ना, अभी बना लिए हैं ना प्रधानमंत्री राहुल बाबा को। हम कहां रोक रहे हैं? अरे वो निषाद का बेटा है। यूपी में घटना हुई थी तो मैं वेद व्यास का वंशज हूँ, मैं वीर एकलव्य का वंशज हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों चर्चाओं में है, क्योंकि खबर आ रही है कि मुकेश सहनी एनडीए में वापसी कर सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी की अगर बात करें तो लगातार वो कहते हैं कि निषाद समाज को जो आरक्षण देंगे हम उनके साथ रहेंगे। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के दो मंत्री हैं जो स्वागत करने के लिए तैयार है। लेकिन मुकेश सहनी इधर ये भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी है। क्या कहेंगे? मुकेश सहनी को लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं जी आरक्षण देंगे हम उनके साथ रहेंगे। देखिए, कथनी और करनी में अंतर नहीं तो उसी को संत भी कहते हैं, उसी को समाज से भी एक अच्छे योग्य नेता भी कहते हैं। लेकिन जिनके कथनी और करनी में कहीं समानता नहीं हो, कहीं धोखे से भी समानता नहीं हो, उसको हम लीडर क्यों मानेंगे? अब हमको बताइए कि वो कहते हैं आरक्षण की बात, और मैं कहता हूं कि 22 नंबर नट बोल्टू को 11 नंबर मतलब नट में आप फिट कीजिएगा तो वो नहीं होगा। आपको कितनों मन करेगा कि बढ़िया कंपनी का है, बढ़िया लगता है, लेकिन उसमें फिट करना चाहेंगे तो आप नहीं लगेगा। आप बताइए, ये आरक्षण की बात करते हैं। जब आरक्षण की बात करते हैं तो फिर तेजस्वी जी के पास ही क्यों गए थे? वो कौन दे देंगे आरक्षण? उनके पिताजी से, माताजी के कार्यकाल से, इनके कार्यकाल से कहीं पर बता दीजिए कि किसी भी एक समाज को यदि आरक्षण दिए हो तो जो कभी देना जाने ही नहीं, उनके पास इतना बड़ा सौगात लेने गए क्यों? सच्चाई ये है कि उनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। वो जहां फिट बैठ जाए, वो जहां फिट बैठ जाए, उनका मनोकामना अपना जहां परिपूर्ण हो जाए, जहां अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, वो वहीं जाकर के बैठेंगे। यदि आरक्षण की बात रहती तो खुशी मिलती, लेकिन जो उनके साथ लोग रहते हैं उनको कहिए कि आप दिल पर हाथ धर के कहिए क्या आरक्षण मुद्दा है। उनके साथ रहने वाले लोग भी कहेंगे कि नहीं भैया ये बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग भी सच्ची बात हम बिना माइक का ये बोल सकते हैं कि वो आरक्षण मल्लाह कल्याण का कहीं कोई स्थान ही नहीं है उनके हृदय में। तेजस्वी यादव को बोल रहे मुख्यमंत्री बनाएंगे। अभी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहा है। इससे पहले तो राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाने चले थे। हेलीकॉप्टर के पंखी के तरह पूरा बिहार में घूम रहे थे। तो जिस तरह से बना लिए ना, अभी बना लिए हैं ना प्रधानमंत्री राहुल बाबा को, उसी तरह फिर कहिएगा बिहार में भी तेजस्वी यादव को पूरे हेलीकॉप्टर के पंखी के तरह घूम घूम कर, मछली खा खा कर, सेव खा खा कर, सोना के रथ पर चल चल कर बना लेंगे। जैसे वहां बना लिए हैं राहुल बाबा को, वैसे यहाँ तेजस्वी को भी बना लेंगे। कोई हम लोग रोकेंगे क्या? भाई स्वतंत्र है इस देश में, एक से एक अपराध करने के लिए जिनके मन में जो आता है अपना करे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अभी तुरंत 15 अगस्त मनाए हैं, और जहां भी गया हूं मैं बोला हूं कि जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन अपने तमाम शहीदों के सपनों को साकार करने का संकल्प मन में रखकर यदि आप राजनीति करते हैं तो हमारे पूर्वज को भी, जिसने अपने प्राणों की आहुति दिए थे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। और
वर्तमान समय में भी हमारे देशवासी को लगेगा कि नहीं, हमारा लीडर बेहतर सेवा दे रहे हैं, देश निरंतर आगे बढ़ेगा। कैसे? जैसे अभी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी दुनिया के मानचित्र पर भारत को आगे बढ़ाते रहे, उसी तरह देश बढ़ेगा, चाहे कोई वैसा काम करे। इसी का नतीजा है, अभी आप देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द, ये मंत्र दुनिया के किसी भी संप्रदाय में इन शब्दों का कोई स्थान नहीं है। यदि है तो केवल और केवल सनातन में। और भारत के प्रधानमंत्री को देखिए कि अभी बांग्लादेश में जो घटना घटती है तो उसके प्रधानमंत्री कहां जाते हैं? वो है भारत के गोद में आकर बैठते हैं। इसी का नाम है वसुधैव कुटुंबकम। तो जो नेता को यदि देश का सेवा करना है, देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति का रक्षा करना है, तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से सीखे और अपने शहीदों के सपनों को साकार करने का संकल्प के साथ जीवन जिएंगे तो अच्छा। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार तो हमने ही बनाई थी, हम एनडीए के साथ थे, तो इस बार कह रहे हैं हम तेजस्वी के साथ हैं, उनको बनाएंगे। तो क्या? अरे ये बात आप क्यों कहते हैं? आप छोटा भाई, ये सृष्टि उसी ने बनाया, ये सृष्टि का निर्माण उनसे आप मैं हटा के पूछिएगा तो क्या ये तो मैंने ही बनाया ना, तो वो जो कहेंगे वही आप मानिएगा क्या? उन्हीं से दुनिया चलेगा क्या? उन्हीं से ये सृष्टि चलेगा क्या? उन्हीं से भारत चलेगा क्या? है ठीक है, वो राजनीति करते हैं, करने का बेटा बोलना खुद को समाज का बेटा, हम कहाँ रोक रहे हैं? अरे वो निषाद का बेटा है, यूपी में घटना हुई थी। तो मैं वेद व्यास का वंशज हूँ, मैं वीर एकलव्य का वंशज हूँ, मैं भी तो कह रहा हूँ। और कहीं से भी आपको इसमें खोट नजर नहीं आएगा। मैं केवल राजनीति करने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए और केवल अपना मुकुट के लिए सोना के रथ पर बैठकर मछली खाकर और लोगों को दिखाकर हेलीकॉप्टर पर घूमकर राजनीति नहीं करना चाहता हूं। अपने समाज के नाम पर मैं कहता हूं, मुझे मिला है, समाज के नाम पर जीता हूं, इसीलिए अयोध्या भी तो गया था। हाँ, वही आपसे सवाल करते हैं। अयोध्या आप गए थे, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थे, निषाद समाज के परिवार के साथ जो घटना हुई है उसको लेकर के बातचीत किए थे, क्या कुछ हुआ? देखिए, अयोध्या में एक निषाद समाज के नाबालिग व्यक्ति बेटी जिसके साथ दरिंदों के द्वारा जिस तरह का दुष्कर्म किया गया, और जब उसका उद्भेदन होता है तो भारत के यशस्वी यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं उस दुष्ट के विरुद्ध आज केवल यूपी नहीं, बिहार नहीं, पूरे देश को गौरव हो रहा है। एक बेटी के सम्मान में, एक गरीब गुरबा, एक निषाद के बेटी के सम्मान में किस तरह का वो कदम उठाया है। निश्चित रूप से मैं अयोध्या उस परिवार से जाकर मिला हूं और फिर उसका जो भय है, चिंता है, उस चिंता से आदरणीय मुख्यमंत्री जी से को जाकर अवगत कराया हूं। वो मुझे भरोसा भी दिलाए हैं और यूपी के निषाद समाज के लिए कुछ उनके पास हम विषय भी रखे, वो दिल से स्वीकार भी किए हैं। तो मलाह के नाम पर बना हूं, मलाह के लिए काम कर रहा हूं, केवल पद के लिए राजनीति नहीं करूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे से बातचीत करते बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी जी ने साफ तौर पे कहा कि हम पद के लिए राजनीति नहीं करते और जो पद के लिए राजनीति करते हैं हम उसको नेता ही नहीं मानते। साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से वो लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर पर घूम घूम करके राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चले थे, लेकिन उन्हें भी प्रधानमंत्री नहीं बना पाए और इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं और ये सपना वो देखते रह जाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता जो वो समझदार है, वो हर कुछ जानती है और समय आने पर वो एक एक चीज़ का जवाब देती है, हिसाब करती है। कुछ कर रहे थे हरीश सहनी, आप भी सुने थे, आप भी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।